आज के वीडियो में मैं आप लोग को दो बेस्ट मेथड देने वाला हूं इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, और कुछ और भी क्वेश्चन लेकर मैं समझा दूंगा जिससे कि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो बहुत ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि मोहन 10 रुपए में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रतिशत लिखा गया है तो लाभ अथवा हानि मतलब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। तो मतलब इन दोनों में कोई एक होगा। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया कि प्रतिशत लाभ है कि प्रतिशत हानि, वो आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक तो मैं मेथड से बता दूंगा जिसके ऊपर मैंने रील भी बनाया है बहुत ही आसानी से फॉर्मूला के ऊपर, और फिर एक मेथड मैं बताऊंगा जिसमें लॉजिक लगाकर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। मैं और एग्जांपल भी लेके बता दूंगा। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि किसी ने कमेंट भी किया था, मैंने पढ़ा, जबकि क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया। पहले बात आप समझिएगा। कह रहा है कि 10 रुपए में 15 के भाव से, यानी कि आम जो है 10 रुपए में उसने 15 आम खरीदे। 10 रुपए में 15 आम खरीदे, 15 रुपए में 10 आम बेचे, तो उसको तो क्लियर फायदा दिख रहा है। 10 रुपए लगाया तो उसको 15 आम मिला, और 15 रुपए के हिसाब से 10 आम करके बेच दिया तो उसको तो 5 आम में से ही फायदे देख रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक तो क्वेश्चन देखते ही हम लोग को ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्रतिशत लाभ होने वाला है। ठीक है, एक बात तो ऐसे ही समझ में आ गया। ठीक है, फॉर्मूला से भी बना लेंगे, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटेज लाभ निकलने वाला है। तो प्रतिशत लाभ पहले एक तो फॉर्मूला से मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे बहुत आसानी से निकल सकता है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लॉजिक से समझाऊंगा एक और तरीके से। तो प्रतिशत लाभ देखिए, इसमें मैंने क्या कहा, जब आपको ये क्लियर हो जाए कि 10 रुपए में उसने कितना खरीदा है 15, और 15 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, यानी कि यहाँ पे पैसा कम लगा, सामान ज्यादा मिला, यहाँ पे पैसा ज्यादा लेके कम सामान में बेच दे रहे हैं, यानी फायदा हो रहा है। तो बड़े का स्क्वायर, इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या मिलेगा, बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 15 है 15 है तो 15 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर, बटा शुरू में 10 रुपए ही लगा के खरीद रहा था, नीचे 10 का स्क्वायर, गुणे क्या कर देना है आपको 100, और ये जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला के मेथड से हम लोग बना रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से। बाकी यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100, बट्टा यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया 100, गुणे यहाँ पे हो गया आपका 100, और जो भी रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में आपका आंसर होगा। ओके, अब देखिए आपका यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल दिख रहा है, 225 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 125, यानी कि 125, और 125% इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नीचे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं हल्का से इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में दिख रही होंगी, वैसे थोड़ा सा। ओके, दिख रहा होगा, 125% इसका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं कि इस मेथड से कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे लॉजिक से सॉल्व करेंगे। देखिए बात समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे कर दीजिए वस्तु, यहाँ पे वस्तुएं हो जाएंगी, और यहाँ पे हो जाएगा उसका मूल्य। ओके, अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे वस्तु, तो 10 रुपए में 15, यानी कि 15 वस्तु 10 रुपए में ना, इससे क्या हुआ, उसने खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, यानी कि सीपी हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया खरीदा हुआ। और फिर क्या करता है, 15 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, यानी कि जो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा, जो विक्रय मूल्य है, वो क्या है कि 10 को बेच रहा है कितने में, 15 रुपए में, तो यहाँ पे हो गया 15। ठीक है, ये तो हो गया, जो क्वेश्चन दिया था वो हम लोगों ने लिख लिया। ऐसे लग रहा है कि इसको सजाने में टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इससे बहुत ज्यादा और बहुत मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, आपको जो मर्जी होगा उससे बनेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या करना है। अब हमें क्या करना है कि इसमें वस्तुओं को इक्वल कर देना है, वस्तुओं को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। और वस्तुओं को बराबर करने का सिंपल सा, कोई दो नंबर दिया है, उसको बराबर करने का सबसे आसान सा तरीका है कि, कोई बात नहीं, चलिए लाइट चलिए, कोई बात नहीं, दोनों को बराबर करने का सबसे आसान सा तरीका है, क्या करें, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए और उतना इन दोनों को बना दीजिए। तो 15 और 10 का एलसीएम आप लीजिएगा तो वो 30 होता है, इन दोनों को 30 बना देना है। तो 30 बनाने के लिए आपको 15 में 2 से गुणा करना होगा,
और फिर यहाँ पे 10 में आपको 3 से गुना करना होगा, तो 15 दूना यहाँ पे हो गया 30 और 10 में 3 से गुना किया तब भी हो गया 30, ये दोनों इक्वल हो गए। तो जो काम यहाँ किए हैं वही काम इधर भी करना होगा। तो 15 में 2 से गुना किए थे तो यहाँ पे भी 2 से गुना करना होगा, और इसमें 3 से किए थे तो यहाँ पे भी 3 से गुना आपको करना होगा। अब ये हो गया 10 दूनी 20 और यहाँ पे हो गया 15 तिया 45। अब देखिए क्या हो गया, 30 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया 20, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 30 वस्तुओं को उसने 20 रुपए में खरीदा, और 30 वस्तुओं यानी कि सेम उतना ही वस्तुओं को उसने 45 रुपए में बेच दिया। कितना फायदा हो गया, 20 रुपए में ही उसको 25 रुपए, मतलब 20 रुपए लगाया और 45 रुपए में बेच दिया, तो 25 रुपए का तो फायदा यहीं पे दिख गया। 30 वस्तु को 20 रुपए में खरीदा और 30 ही वस्तुओं को यानी 30 ही आम को उसने 45 रुपए में बेच दिया, तो 25 रुपए का फायदा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितने का फायदा हो गया, 25 रुपए का फायदा है, यानी कि 20 रुपया में ही उसने कितने का फायदा ले लिया, 25 रुपए का फायदा ले लिया। 20 रुपए लगाकर उसने कितने का फायदा ले लिया, 25 रुपए का फायदा ले लिया। हमें कितना पे 100 पे सब कुछ निकालना है, यानी कि पूरा 100 पे निकालेंगे। तो इसको 100 रुपए जब वो लगाएगा तो क्या हुआ, इससे 5 में मल्टीप्लाई किया तब है ना 100 आया, 5 गुना बढ़ा दाम, तो यहाँ पे भी 5 गुना बढ़ जाएगा। तो 20 पे उसको 25 रुपए फायदा हुआ था, तो 100 रुपए में कितना हो, तो 20 पचास है तो 25 पचे 125, यानी 5 से इसको भी गुना कर देंगे तो 125। तो इसके हिसाब से भी आपका आ जाएगा आंसर 125%, यहाँ से भी आ गया आपका 125%। तो दोनों ही सूरतों में आप क्या बता दिए, 125%। यह भी समझाने के लिए मैं बहुत आराम से धीरे धीरे बताया हूँ। जब एक बार जो बच्चे स्टेप का बनाते होंगे, जिनको पता है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों में से जो आपको पसंद हो वैसे आप बनाएं, लेकिन इसको समझाने के लिए धीरे धीरे बताया गया। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी बहुत फास्ट वे में आप बना सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन में लेकर दोनों मेथड से अब की बार मैं थोड़ा फास्ट में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बेसिक चीजें समझा दी। अब जल्दी से सॉल्व कर देना है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 5 रुपए में 6 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दी, प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब इसको भी दोनों मेथड्स हम लोग देख लेते हैं। अब पहली बार में तो आप चीजें काफी अच्छे से समझ चुके होंगे, जहां पे मैं उसको आपको एक तरह से प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट मेथड जो हम लोग का था वो क्या था कि इसमें बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटा फिर 5 रुपये से हुआ था, यानी कि 5 का स्क्वायर और गुणे 100, और ये जो भी रिजल्ट आएगा वो परसेंट में आपका आंसर होगा। ये हमारा पहला मेथड था। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 बटा नीचे हो गया 5 का स्क्वायर 25 गुणे 100, और जो भी रिजल्ट आएगा वो परसेंट में होगा। तो 25 से 100 4 बार में कैंसिल, यहाँ पे 36 में से 25 गया आ गया 11 और गुणा यहाँ पे 4 पहले से, तो 11 चौके 44%, यानी 44% इसका राइट आंसर हो गया। ये किस मेथड से, फर्स्ट मेथड से। सेकेंड मेथड से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड से क्या हो जाएगा, अब सेकेंड मेथड से हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वस्तु, ठीक है, यहाँ पे वस्तु लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मूल्य, तो यहाँ पे हम लोग मूल्य लिख लेते हैं, ठीक है। वस्तु कितने, 6 वस्तु है 5 रुपये लगा, 6 वस्तु है 5 रुपये लगा, और जब बेचा तो कैसे बेचा है, 6 रुपये में 5, यानी कि 5 जो बेचा है वो 6 रुपये में। पहला हम लोग का सीपी है और दूसरा हम लोग का एसपी है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ओके। अब इन दोनों को फिर हमें इक्वल करना है, वस्तुओं को इक्वल करना होता है। क्या तरीका है, तो एलसीएम ले लीजिए, 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो इसको भी 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो काम इधर के वो सेम वर्क इधर भी करना है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए थे तो इसमें भी 5 से, इसमें 6 से किए थे तो इसमें भी 6 से, यहाँ पे 5 से किए तो 25 हो गया, यहाँ पे 6 से किए तो ये हो गया 36, ओके, 25 और 36 हो गया। अब देखिए क्या है, तो 30 वस्तुओं को 25 रुपये में खरीदा, उन्हीं 30 वस्तुओं को 36 रुपये में बेच दिया, यानी कि 25 रुपया लगाकर उसने कितना कमा लिया, 11 रुपये का फायदा ले लिया, यानी कि 25 रुपये में उसने 11 रुपये फायदे ले लिए ना। 36 में से 25 गया 11 होगा, बात समझ में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमें निकालना है 100 पे निकालना है, यानी कि 100 रुपया जब लगेगा उसका तो कितने का फायदा होगा, तो 25 चौके से 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर 11 चौक 44, यानी जो भी आएगा वो हमारा परसेंट में आंसर होगा, यानी कि 44%
44% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 44% इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। बात समझ में आ गया? अब आप इन दोनों मेथड में से आपको जो भी पसंद आया हो उससे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी, उसके लिए भी मैं वीडियोस बना दूंगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से चीजें समझ गए हैं अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और भी स्टूडेंट्स होंगे उन तक शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका काम हो सके। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।